यही है। अच्छा, हमने सेल परचेज का कॉन्सेप्ट देखा जो हमने कल सेकंड लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 60 में किया था, उसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ सेल्स टैक्स। क्या हम मैकेनिज्म ऑफ सेल्स टैक्स समझ चुके हैं? क्या हमें पता है कि जब जब हम सेल करेंगे हम सेल्स टैक्स को रिकवर करेंगे और जब जब हम परचेज करेंगे हम सेल्स टैक्स को पे करेंगे। अल्टीमेट सेल्स टैक्स का बर्डन किस पार्टी पे आता है? एंड कंज्यूमर पर। जो रिकवर्ड किया गया टैक्स है उसमें से कौन सी अमाउंट अपने पास रखेंगे? जो हम पे करेंगे और रिमेनिंग किसको पे कर देंगे? गवर्नमेंट को। रेट क्या होगा? 18%। ये नंबर बात है। अच्छा, जरा नोट्स पे आए तो आपके सामने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कुछ बातें लिखी होंगी, 4-5 बातें। अगर मैं सीक्वेंस से चलूं तो यही रहेगा हमारा डेफिनेशन में रहेगी ना। अच्छा, सेल्स टैक्स में सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल्स का सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल्स। चलिए, इनपुट टैक्स से लेके परचेज, इनपुट टैक्स से लेके परचेजेस। देखिए हमने इसका शॉर्ट में क्या याद किया था? इनपुट आउटपुट वाला तो कुछ भी है। देखिए परचेज करते वक्त गुड्स क्या हो रही है? इन हो रही है, ये इनपुट टैक्स। सेल करते वक्त गुड्स क्या हो रही है? आउटपुट टैक्स। जी, इनपुट टैक्स में पढ़ेंगे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस क्या होता है इनपुट टैक्स? टैक्स लेविड, लेविड का मतलब पेड, टैक्स पेड, टैक्स लेविड का मतलब पेड, टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। अच्छा, अगर पे सप्लाई का वर्ड लिखा हुआ है गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन तो कहता है टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द पर्सन। तो ये कि अगले ने सप्लाई की है, इस पर्सन ने गुड्स क्या किया? रिसीव किए, यानी परचेज। परचेज इनपुट टैक्स किसको लगता है? परचेज। टैक्स लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय द पर्सन। हां, कोई बंदा चीज खरीद रहा है, इनपुट टैक्स। कोई इंपोर्ट कर रहा है तो भी इनपुट टैक्स से आ रहा है। परचेज कर रहा है इनपुट टैक्स, इंपोर्ट कर रहा है इनपुट टैक्स। टैक्स लेविड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट, इन सब का मतलब फेडरल एक्साइज एक्ट को लेके सेम एज सेल्स टैक्स। फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत सेम एज सेल्स टैक्स। टैक्स लेविड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन सेल्स टैक्स, ये मोड है सेल्स टैक्स मोड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द पर्सन। अच्छा, ये फेडरल एक्साइज एक्ट इसमें लगा रहा है। गुड्स होती है एक्वायर करना। अच्छा, क्या गुड्स के खरीदने पर इनपुट टैक्स है या सर्विसेज लेने पर भी इनपुट टैक्स है? मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि सर्विस बिजनेस में जब सर्विसेज दी जाती है तो वो सेल्स, और जब सर्विसेज ली जाती है तो वो परचेज है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू द पर्सन। भाई वो ठीक है। अच्छा, ये फेडरल एक्साइज से बोला था, लेकिन ये गुड्स होती है जिसकी लग्जरी गुड्स होती है। फेडरल एक्साइज एक्ट में गुड्स लिखी है ना, और गुड्स और सर्विसेज गुड्स का लेकिन लग्जरी गुड्स, ये लग्जरी गुड्स के खरीदने पर भी जो टैक्स लगता है वो इनपुट टैक्स होता है। फिर पॉइंट 4 में कहता है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड, सर्विसेज की बात कर रहा है। पॉइंट 4 में किसकी बात कर रहा है? सर्विसेज की। पॉइंट 5 में देखिए टैक्स लेविड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज अडॉप्टेड in the state of Azad, Jammu and Kashmir. State of Azad, Jammu and Kashmir on the supply of goods received by the person. यानी तो मतलब कश्मीर में भी चीजें परचेज कर रहे हो क्या भाई होगा? इनपुट टैक्स। पर कहने का मतलब ये है चीज खरीदी इनपुट टैक्स, इंपोर्ट करें इनपुट टैक्स, लग्जरी गुड खरीदी इनपुट टैक्स, सर्विसेज ली कश्मीर में कुछ खरीदी इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स के शॉर्ट फॉर्म गुड्स खरीदना या सर्विसेज लेना या गुड्स को इंपोर्ट कर लेना, गुड्स चाहे नॉर्मल हो चाहे लग्जरी हो, उन पर हम क्या पे करेंगे? लेविड पे पे करते हैं। क्या पे करेंगे? इनपुट टैक्स। और द अदर हैंड आउटपुट टैक्स है देखिए सेल्स, आउटपुट टैक्स है सेल्स। आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस व्हाट इज रजिस्टर्ड पर्सन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन? A person who is actually registered, a person who is liable to register but not registered. A person who is liable to register but not registered cannot give the benefit of a registered person.
pricing value. Output tax in relation to distribution means tax levied. अच्छा यहाँ पे tax levied मतलब क्या है? Recovered. कहीं नहीं होती recovered. यहाँ पे levied मतलब क्या है? Recovered. Tax recovered on supply of goods made by the person. Person को लेके Honda. Goods को लेके car. Tax recovered on supply of on sale of car made by the Honda. Honda वाले जब गाड़ी बेचेंगे तब बेची थी गाड़ी Honda वालों ने सर सही को तो उन्होंने Honda वालों ने क्या किया जब गाड़ी सर सही को बेची थी तो 5,40,000 का टैक्स Honda वालों ने रिकवर किया क्या किया था रिकवर तो सेल करने पे टैक्स को क्या करते हैं रिकवर करते हैं पॉइंट 2 टैक्स चार्ज अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट एंड सेल्स टैक्स मोड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज अच्छा एक चीज तो सर्विसेज देना परचेज ऑफ सर्विसेज देना सेल है अच्छा मतलब प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स यानी कि प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है उसको सेल भी करना प्रोडक्शन एंड होंडा वाले क्या कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स कर रहे हैं नहीं कर रहे अच्छा यहाँ पर जहाँ पे फेडरल एक्साइज एक्ट लिख दिया तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल है लग्जरी गुड्स की बात हो रही है लग्जरी गुड्स प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द लग्जरी गुड्स गुड्स की तो कहते हैं लग्जरी by the person. Another point B. Point B का देखिए TCS slash accounting firms TCS slash accounting firms दोनों में कौन चीज क्या है सर्विसेज दे रहे हैं TCS वाले क्या दे रहे हैं सर्विसेज और accounting firms वाले क्या दे रहे हैं सर्विसेज कहते हैं sales tax levied on the services provided by the person भाई अगर तुम बंदा सर्विस प्रोवाइड कर तो भी क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो वो टैक्स को रिकवर करेगा पे करेगा रिकवर करेगा तो बाद आप जनरल सिस्टम हो गया हमें बात कर पता नहीं कि जब हम परचेज करेंगे तो टैक्स पे करेंगे और जब सेल करेंगे तो टैक्स रिकवर करेंगे परचेज पे कौन सा टैक्स होता है इनपुट और सेल पे कौन सा होता है आउटपुट आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा और टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट उसके बाद नेक्स्ट फिर कर जल्दी से देखिए किया क्लास में लिखा हुआ है जल्दी से समझे पढ़िए इसको किया क्लास में एग्जांपल लिखिए बॉक्स के अंदर देखिए किया क्लास का आउटपुट टैक्स कितना है 5,40,000 अब ये आउटपुट टैक्स कब रिकॉर्ड किया उन्होंने सेल पे सर लेकिन 5,40,000 के सेल देखिए वो लिखा हुआ है टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार ब्रैकेट में लिखा हुआ है जब गाड़ी बेची तो कितना टैक्स लिया 5,000 अब किया वालों ने कब टैक्स पे किया तो आंसर कर लें टायर्स परचेज इंजन इंपोर्टेड लग्जरी सीट्स गाइड अभी हमने पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ओके इसके अलावा प्रोविजनल सेल्स टैक्स पेड में ज्यादा जम्मू कश्मीर तो ये 5 मकामान पर किया वालों ने टैक्स क्या किया था पे किया और एक मकाम पर क्या किया रिकवर किया कितना रिकवर किया 5,000 और तो बाकी पे की उसको माइनस करके तो कितना बच गया 381,610 उसका नाम क्या लिखा हुआ टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट अब देखिए चलिए कस्टमर विल पे फॉर कार गाड़ी कितनी है कितनी है 3 मिलियन की उसके साथ टैक्स कितना है ये 540 कैसे है 3 मिलियन का 18% कस्टमर कितना पे करेगा 35,40,000 कल मिस्टर सही कितना पे कर रहे थे 35 लाख उसमें 30 लाख गाड़ी का 5,40,000 टैक्स तो भी बात ज्यादा उसका
से एक पे टैक्स लगेगा, वो कौन सा है? टैक्सेबल। बाकी दोनों पे देखिए टैक्सेबल एक्टिविटी यानी कि ये वो काम है जिसको करेंगे तो आपको फिर टैक्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यानी टैक्सेबल गुड्स को बेचना टैक्सेबल एक्टिविटी है, टैक्सेबल गुड्स को खरीदना टैक्सेबल एक्टिविटी है, सर्विसेज देना टैक्सेबल एक्टिविटी है, सर्विसेज लेना टैक्सेबल एक्टिविटी है। तो कहते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट के ऊपर लिखिए फॉर एग्जांपल सैंपल, नॉट फॉर प्रॉफिट के ऊपर लिखिए फॉर एग्जांपल सैंपल। कहता कोई बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है, चाहे उससे मुनाफा कमाए या उसको ना बना के उसको सैंपल के तौर पे बेचे, तो वो भी टैक्स उसमें टैक्स होता है, उसमें टैक्स होता है। इंक्लूड्स एन एक्टिविटी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर। कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, ट्रेड मतलब दुकानदार, कोई बंदा दुकान चला रहा है, दुकानदार है, मैन्युफैक्चर मतलब होंडा वाले, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, तो होंडा वाले हैं, ये कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? टैक्सेबल एक्टिविटी। पॉइंट बी एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स सप्लाई, सप्लाई मतलब क्या होता है? सेल। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स सेल ऑफ गुड्स या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बोथ, वो भी क्या कर रहा है? टैक्सेबल एक्टिविटी। अगर कोई चीज बेच रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है या कोई चीज भी बेच रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? टैक्सेबल। पॉइंट सी, पॉइंट सी का मतलब लिखिए एक लिखो वन ऑफ एडवेंचर। वन ऑफ एडवेंचर का मतलब लिखिए लाइफ में एक दफा चीज खरीद कर बेच देना, लाइफ में एक दफा चीज खरीद कर बेच देना। वन ऑफ एडवेंचर का मतलब लिखिए लाइफ में एक दफा चीज खरीद कर बेच देना। तो कोई बंदा अगर पूरा साल चीजें खरीद कर बेच रहा है तो कौन सी एक्टिविटी है? टैक्सेबल। और अगर कोई वन ऑफ एडवेंचर कर रहा है, साल की किसी भी एक महीने में किसी भी एक दिन चीज खरीद कर बेच रहा है, वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? इट मींस अगर कोई बंदा पूरा साल चीजें बेच रहा है तो वो टैक्स में करेगा, टैक्स की ट्रीटमेंट लगेगा। और अगर कोई साल के एक दिन में सिर्फ कोई चीज खरीद कर बेच रहा है तो वो भी टैक्स एक्टिविटी टैक्स ट्रीटमेंट उसके मिलेगा। जरूरी नहीं है टैक्स पे करना, रिकवर करने वाला बंदा जो है पूरा साल एक काम करे, वो साल किसी गवर्नमेंट भी कर सकता है। फिर अपन एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। नेचर ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि एक बंदा साल के किसी के लिए बिजनेस करे, चीज खरीद कर बेचे, तो भी वो क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी है। एनीथिंग डन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस के स्टार्ट में या बिजनेस के एंड में या प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। यानी कि किसी भी कार्य, किसी भी लम्हे, चाहे प्रॉफिट के लिए हो चाहे एज अ सैंपल हो, आप चीजें खरीद कर बेच रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप दोनों काम कर रहे हैं, आप टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप यानी सेल कर रहे हैं। आप सेल पे क्या होगा? आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, टैक्स रिकवर करेंगे नहीं करेंगे? रिकवर। बट डज नॉट इंक्लूड, ये दो बातें ऐड नहीं कर सकते। सवाल मेजर करते वक्त हमने देखना है आया है टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं। बट डज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर। सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ओवरऑल क्या क्या सर्विसेज देना टैक्सेबल एक्टिविटी है, लेकिन अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को दे रहा है तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर। An activity carried out as a private recreational hobby. Private recreational hobby का मतलब क्या है? Private recreational hobby का मतलब क्या होता है? जब आपने लेट्स सपोज आपने अपना कोई प्राइवेट सेटअप बनाया हुआ है और आपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में आपकी हॉबी है बुक लिखना या आपकी हॉबी है पेंटिंग बनाना और फिर आप लोगों को इसमें दे देते हो, तो क्या ये कि आप इसमें हॉबी या बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी है, ये आपकी हॉबी है, ये आपकी हॉबी है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आता। बड़े ध्यान से अपने पेपर में देखना है कि कहीं एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विसेज तो नहीं दे रहा, कहीं जो सेल और ये चीजें दी जा रही है लोगों को देने वाले की कहीं प्राइवेट हॉबी तो नहीं है, रिक्रिएशन हॉबी नहीं है। अगर एक दो बातें नहीं है उसका कोई बात है तो अपने की सेल हो रही है और सेल में भी क्या होगा? आउटपुट टैक्स, यानी टैक्स क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। जी कुछ बात पहले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? चलिए
तो सेल्स टैक्स की दुनिया में सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल्स का करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 6 तरह के काम को सेल करते हैं। 6 तरह के काम को सेल करते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब सेल होगी उस पे सेल्स टैक्स रेट